आज मैं जुपिटर की बात करने वाली हूँ। जुपिटर ऐसे प्लैनेट हैं जो कि हमारे भाग्य के तो देवता ही हैं, साथ साथ हमें ज्ञान, प्रॉस्पेरिटी, उसके अलावा हमारी जो एजुकेशन है उसको भी एनहेंस करते हैं, यानी कि, और उसके अलावा हमारा कनेक्शन विद द गॉड, हम कितने स्पिरिचुअल हैं, हम कितना धर्म को मानते हैं, फादर फिगर, हमारे जो गाइड हैं, उन सबको सिग्निफाइड करते हैं। जुपिटर एक बहुत बड़े प्लैनेट है, सबसे बड़े प्लैनेट है, और उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ट्रांजिट करने वाले हैं अभी टॉरस में 1 मई को। मैंने एक लास्ट मेरा वीडियो बनाया था, उसमें एक जर्नल एनालिसिस मैंने दिया है। आज जुपिटर की बात मैं दूसरे तरीके से कर रही हूँ कि जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं कृत्तिका नक्षत्र। 17 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे और 13 जून को वहाँ पर रहने वाले हैं। अराउंड 2 महीना एक नक्षत्र में जुपिटर रहते हैं। ठीक है, अभी भरणी में चल रहे हैं, भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं समय। कृत्तिका नक्षत्र में जुपिटर की ट्रांजिटिंग होगी, तो उसके बाद 15 दिन के बाद जुपिटर 1 मई को ट्रांजिट कर जाएंगे इन टॉरस। तो सबसे पहले थोड़ा कृत्तिका नक्षत्र के बारे में बात करती हूँ। कृत्तिका नक्षत्र बेल्ट है, उसका 3रे नंबर का नक्षत्र आता है। अश्विनी, भरणी और उसके बाद कृत्तिका आता है। कृत्तिका नक्षत्र की जहाँ बात करते हैं तो ये उसके जो देवती हैं वो है अग्नि, फायर। ठीक है, उसके अलावा ब्लेड या नाइफ का सिंबल उनको कहा जाता है, और उनके जो प्लैनेट हैं वो है सन। रक्षक में आता है, यानी कि लोगों की रक्षा भी करता है, ऐसा प्लैनेट, ऐसा नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा आई कैन से एक फायरी वाला जो इमेज होती है, फायरी वाला जो गुण होते हैं, ऐसा नक्षत्र है। हॉट नक्षत्र है, अपनी बात को कैसे मनवाना है, अपना काम कैसे करना है, लीडरशिप क्वालिटी, उसके अलावा बहुत ही एरोगेंस वाला नेचर जो होता है, इगोइस्टिक नेचर भी उसमें डाल सकते हैं आप, ऐसा नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नक्षत्र। ऐसे लोगों को आप झुका नहीं सकते, उनसे अपनी बात नहीं मनवा सकते। इगोइस्टिक तो होते ही हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा फायरी होते हैं, यानी कि उनसे बात मनवाना, उस आग को क्रॉस करके उन तक पहुँचना है। तो कृत्तिका नक्षत्र का जो प्लैनेट है सन है। अथॉरिटी लेवल, गवर्नमेंट या आपके जो फादर फिगर है, जो आपके बॉसेस हैं, उनका आपकी लाइफ पे कैसा प्रभाव पड़ता है, या आपके साथ नेचर कैसा मिलता है, ये सब कृत्तिका नक्षत्र में आता है। वेरी वेरी आई कैन से हीट वाला नक्षत्र, हॉट नक्षत्र। लीडरशिप क्वालिटी होती है, बिजनेस बहुत अच्छा इंसान ऐसा करता है, अपने आप की बात को रखता है, पर्सनैलिटी बहुत फायरी वाली होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है, झुकता नहीं किसी के सामने। कृत्तिका नक्षत्र की इतने सारे गुण होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र 3rd नंबर का नक्षत्र है। इंसान का जन्म होने के बाद, जब वो एक पनपने के बाद या पैदा होने के बाद जब वो इस दुनिया में आता है और अपने आप को एक्सपोज करता है कि मैं कौन हूँ, वो कृत्तिका नक्षत्र है। 3rd नंबर का नक्षत्र आता है, एरीज में आता है। एरीज का साइन वैसे भी मंगल का है। अब जुपिटर आने वाले हैं इसमें। जुपिटर इज़ वेरी शांत वाले, जो स्पिरिचुअल वाला जो प्लैनेट है वो आने वाला है। अब कहीं ना कहीं जब जुपिटर कृत्तिका नक्षत्र में आने वाले हैं तो जुपिटर का जो ऑरा है, स्पेशली मैं बात करूँ 15 दिन की, अप्रैल से लेकर के 1 मई तक की, 17 अप्रैल से 1 मई तक की, जो 15 दिन में, क्योंकि एरीज में रहेंगे, ठीक है, उस टाइम तो जुपिटर का जो रूप है, जुपिटर का जो आई कैन से जो लेवल आपको मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा एक एरोगेंट वाला और हीट वाला मिलने वाला है। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर उनको बात ही मनवानी होगी ना आपके फादर फिगर को, तो बहुत एरोगेंस नेचर से आपकी बात मनवाएंगे। उसके बाद टॉरस में ट्रांजिट कर जाएंगे, वहाँ भी वही हाल रहेगा। बट टॉरस का लॉर्ड है वो वीनस है, कीप काम, 2nd हाउस हो जाएगा। सारे जोड़े साइन के ऊपर क्या असर होने वाला है मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। आपके ऊपर, आपके 1st हाउस में जुपिटर इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं और जाने वाले हैं कृत्तिका नक्षत्र में। सबसे पहले इस समय आप अपनी जो कि पर्सनैलिटी है, उसमें जो सोच विचार है, उसमें काफ़ी आगे, मतलब बहुत ज़्यादा एरोगेंस की बात कर लूँ, या बहुत आगे तक की जो प्लानिंग्स की बात कर लूँ, या अपने आप को चेंज करने की बात कर लूँ, लेकिन वो सारा जो इफेक्ट होगा बहुत ही ज़्यादा फायरी और एरोगेंस के साथ निकल करके बाहर आएगा। इस समय आपका ईगो बढ़ सकता है, इस समय बहुत एरोगेंस नेचर में जा सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप जॉब करने की भी सोचेंगे तो वहाँ भी आपका जो रूप है वो एकदम स्ट्रॉन्ग वाला निकल के आने वाला है। उसके अलावा जिसमें सन इसके प्लैनेट है कृत्तिका नक्षत्र के, कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी या अपना जो थॉट प्रोसेस है, या आपकी जो सोचने का तरीका है, प्लान्स है, उन सबको एक दिशा देंगे, और वो भी बहुत फोर्सफुली एनर्जी के साथ में दिशा देंगे। यानी कि मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आगे कोई भी आए, क्योंकि इसका सिंबल नाइफ भी है। तो कहीं ना कहीं इंसान जिस तरह से काट के आगे बढ़ना है,
अगर जॉब में है तो बिजनेस में जाने की सोचेंगे। अपने दिमाग को, अपनी थॉट प्रोसेस को काफ़ी हद तक आप चेंज करेंगे। इन कृतिका नक्षत्र की बात कर रही हूँ मैं। और आपका जो एरोगेंस नेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर के बाहर आएगा। पहले तो मंगल है, एरीज है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, दिमाग में गर्मी आ रही है, दिमाग में प्लानिंग जो आ रही है बहुत फोर्स के साथ आपके पास आ रही है। उसके अलावा सन की एनर्जी आपको इस समय मिलेगी। इस समय आपकी तबीयत का आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। किसी तरह का बुखार हो जाना, हीट बढ़ जाना, फीवर होना या बीपी हाई हो जाना, इस तरह की चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल रखना ज़रूरी है। चाहे आप पढ़ाई में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं या कोई भी रूटीन काम भी कर रहे हैं, तो वॉच योर हेल्थ एंड वॉच योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल, ठीक है, क्योंकि आपका नेचर बहुत ज़्यादा ब्लंट होने की तैयारी में इस समय हो रहा है। अब बात करें टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर से 12th हाउस में। इस समय सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा अपने रहने के तरीके को बदलने का सोचेंगे, या चीज़ों को, जो चीज़ें आपकी लाइफ में भी है उनको छोड़ करके निकलने का सोचेंगे कि मुझे इन चीज़ों को छोड़ के बाहर निकलना है। एक एनर्जी के साथ आप बाहर निकलने का सोचेंगे। मैं स्पेशली 15 दिन की बात इसलिए कर रही हूँ कि उसके बाद जब टॉरस में ट्रांजिट करेंगे जुपिटर, तो आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, तो उस वक्त उनका ऑरा, उनकी जो इफेक्ट्स है बहुत काफ़ी हद तक चेंज आपको फील होगा, ठीक है, क्योंकि टॉरस इज अ वेरी कूल साइन। लेकिन अभी 12th हाउस है, इस समय आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है। इस समय आपको कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं करना है। उसके अलावा गुस्से में या किसी भी तरह के फोर्स में आपको कोई घर की डील भी ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं कीजिए, कदम मत बढ़ाइए जिससे कि आपको अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना पड़े। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं बात करूँ टॉरस वालों की, क्योंकि आदमी जब गुस्से में होना है कि किसी पर केस कर देना, कोई अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर आगे चले जाना, या कोई कोर्ट कचहरी का काम है, या किसी को डिवोर्स दे देना, मतलब किसी को नहीं, अपने स्पाउस को डिवोर्स दे देना, या इस तरह की चीज़ करना गुस्से में आने के बाद में, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चीज़ें आपके हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा हीटिंग वाली चीज़ है। 12th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है बहुत हाई लेवल पर, तो थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। दिस नॉट ए वेरी गुड फॉर द टॉरस पीपल, इसकी बात कर रही हूँ। उसके अलावा इस समय आपका मतलब डिवोर्स वाला सीन, वो भी इस समय आपको फील हो सकता है। आपको लगेगा कि मुझे डिवोर्स दे देना चाहिए, या मुझे अपने स्पाउस से अलग हो जाना चाहिए, वो भी आपके गुस्से की वजह से। तो माइंड इट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चीज़ें लूज हो सकती हैं। अब बात करती हूँ मैं जेमिनी वालों की। आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में। जुपिटर जब 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस समय आपका कमाने की तरफ जाना, या आपकी इमेज इन द सोसाइटी ऐसी हो सकती है कि ये इंसान बहुत ही एरोगेंट नेचर वाला है, या फिर आपका नेटवर्क छूट सकता है। आपके आसपास के जो लोग हैं आपसे दूर हो सकते हैं इस समय, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको सपोर्ट सिस्टम भी दूर जा रहा है। एनी हाउ, मतलब आपको लगेगा कि मुझे चीज़ें छूट रही है, या मुझे लोग उससे अलग हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर नेचर, बिकॉज ऑफ योर आई कैन से इमेज इन द सोसाइटी। उसके अलावा इस समय आपकी दुश्मनी भी बन सकती है लोगों के साथ में। जो आपके फ्रेंड सर्किल है उनसे हो सकता है सडनली आपको कोई दुश्मन सामने आके खड़ा हो जाए कि ये आदमी दुश्मन बन गया, या क्लोज फ्रेंड था वो अगेंस्ट हो गया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इनकम सोर्सेज का भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ग्रीडी नेचर में जाना, या सिर्फ अपने बारे में सोचना, इस बात को अवॉइड करना पड़ेगा। बी कूल, स्पेशली इन योर सराउंडिंग पीपल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वॉच योर हेल्थ ऑल्सो। कोई दुश्मन ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय आपका। नेचर को संभालिए, जिससे आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के साथ बोल रहे हैं, किस तरह से आपका इंटरेक्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन का लेवल क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ मेरी कमाई पे ध्यान रखना, मुझे मेरे पे ध्यान रखना है, या अपने बारे में ही सोचना, चाहे इनकम की बात कर लूँ, गेनिंग्स की बात कर लूँ, उस बात का भी आपको ध्यान रखना। अवॉइड दिस थिंग्स। आपका मरकरी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, और सन आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करे, सन थर्ड हाउस के लॉर्ड है, तो इस समय मरकरी कालपुरुषा कुंडली में 3rd नंबर पे ही आता है। तो काफ़ी हद तक आपको इफेक्ट होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स आपसे सडनली दूर होंगे, सडनली दुश्मन बनते हुए नजर आएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मेरा फ्रेंड तब दुश्मन बन गया, इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 10th हाउस पर। इस समय आपका मनी मैटर्स की बात कर लूँ, या कहीं ना कहीं आपके अथॉरिटी लेवल की बात कर लूँ, या आपके रूटीन वर्क की बात कर लूँ, इस समय आप अपना नेचर, या आपका जो एक्टिविटीज़ है, या आपका जो थॉट प्रोसेस है, उन चीज़ों से हो सकता है कि सडनली आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आए, या आपकी बॉसेस से कोई डिबेट हो जाए किसी तरह की।
इस समय हो सकता है आपका रूटीन जो जॉब है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हट जाए या छूट जाए, या आप जो पैसा कमा रहे थे, जोड़ रहे थे, उसमें सडनली प्रॉब्लम आ जाए। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो अपना जोड़े हुए पैसों को इस समय आप यूज़ करेंगे, लेकिन आपको अपनी जल्दीबाजी को लेकर के, एरोगेंट नेचर को लेकर के, या फिर अपने ईगो को लेकर के कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे कि आपके करियर पे कोई प्रॉब्लम आती हो। इसमें लेकिन आप पैसा तो जोड़ेंगे, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन बिजनेस में तो पैसा इन्वेस्ट पहले करना पड़ता है। और उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई नया जॉब भी आपको मिल जाए। उसके अलावा इस समय आप अपने करियर में स्टेबिलिटी रहेगी, नो डाउट। एक एनर्जी फोर्स फील करेंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, मुझे काम करना है, मुझे जॉब करनी थी, एवरीथिंग इज ओके। बट अपने अथॉरिटी लेवल से किसी भी तरह का आई कैन से डिबेट करना या क्या उनके अगेंस्ट जाना माइंड कीजिए इस चीज़ को। स्पेशली 15 दिन की बात करूँ, 17 अप्रैल से 1 मई तक की, क्योंकि उस टाइम एरीज में रहेंगे जुपिटर, और वहाँ पर कृतिका नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं। बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर इस समय, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही, ठीक है, उसका ही नक्षत्र में आने वाले हैं। इस समय आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने घर को बदलें या घर में कोई बड़े लेवल का चेंज करें। आपके घर में बड़ा लेवल का कोई मंदिर बनवा लें आप, भगवान की आराधना के लिए डेली दिया जलाना या हवन करना, या भगवान की बहुत ज़्यादा आराधना करना, इतने हवन पूजन कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आपके घर में इस समय हो सकती है। आपका दिमाग जाएगा स्पिरिचुअल पावर में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे। भगवान की आराधना करना आपको अच्छा लगेगा कि मैं दिए भी जला रहा हूँ, मैं स्पेशली अग्नि से रिलेटेड सारे काम आप इस समय करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, इस समय आपको आपकी किस्मत का साथ मिलेगा, लेकिन इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपने नेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। जब एक होता है ना इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में, जल्दीबाजी में वो काम करता है, थोड़ा पेशेंस रखिए। किस्मत आपके साथ में है, किस्मत आपको एनर्जी दे रही है, किस्मत आपको थॉट प्रोसेस भी दे रही है, उसके अलावा आपको बदलने की भी क्षमता भी इसमें मिलेगी। आप अपनी लाइफ को चेंज करने की सोचेंगे इस समय, किस्मत डेफिनेटली साथ देगी। उसके अलावा आपके फादर या आपके जो गुरुजन हैं उनकी गाइडेंस में जाएंगे, ज़्यादा बेटर आपको रहेगा, यू फील बेटर। घर में मंदिर जरूर बनवाएंगे, लेकिन और ट्रिप भी लगाएंगे तो मंदिरों के लगाएंगे, पर्टिकुलर कोई मंदिर में ट्रिप लगाना है, दिया जलाना है, इस तरह की चीज़ें आप इस समय डेफिनेटली करेंगे। या फिर वास्तु के हिसाब से अपने घर का किचन भी आप चेंज कर सकते हैं इस समय। बी कूल, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक मत बनिए, गाइडेंस में जाइए, जो आपके बड़े हैं उनके, और पेशेंस रखिए इस समय। जितना पेशेंस रखेंगे उतना बेटर रहेगा। कृतिका नक्षत्र है ना, जल्दीबाजी करता है इंसान, बहुत जल्दी हीट में रहता है एकदम, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। वर्गोस वालों की बात करूँ, जुपिटर आपके इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं 8th हाउस में। इस समय आप अपने कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ से छूटती हुई नजर आएंगी आपको, हाई लेवल का खर्चा हो जाना, या सडनली ऐसी चीज़ों का निकल के आ जाना जो कि आपको हार्म कर सकती है। पहली चीज़ तो ये क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ आपके एडिक्शंस की। अगर आप किसी तरह का एडिक्शन आपने पाल रखा है या किसी एडिक्शन में है कोई भी, तो उस बात का ध्यान रखिए। उसके अलावा ट्रैवलिंग का ध्यान रखिए, गाड़ियाँ आप किस तरह से चला रहे हैं, कोई आपका इंजरी ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई तरह का हार्म ना हो जाए। उसके अलावा इस समय आपको सडनली लगेगा आपके सपोर्ट सिस्टम आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। चीज़ खोने का बहुत ज़्यादा हो रहा है कि चीज़ें डूब रही हैं, खो रही हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी तरह की चीज़ें आपसे हाथ से ना चली जाएं। रिसर्च कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, निगेटिव एक्टिविटी से दूर रहिए, कोई भी काम अधर्म में नहीं करना है। उसके अलावा कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं करना है। उसके अलावा आप किसी भी इंसान से अगर मित्रता करते हैं, किसी भी ग्रुप में हैं, आपके फ्रेंड सर्किल हैं, उनके साथ कोई हिडन एक्टिविटी आपको इस समय नहीं करनी है। इस समय हो सकता है आप इन्वॉल्व हो जाए किसी ऐसी एक्टिविटी में, इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बड़े लेवल का खर्चा आपको हो सकता है, बड़े लेवल की इंजरी हो सकती है, या कोई निगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में हार्म कर सकती है आपको। तो इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। रिलैक्स रहिए, स्पेशली वो 15 दिन की मैं बात कर रही हूँ, जब वो एरीज में रहेंगे, उसके बाद वो टॉरस में चले जाएंगे, तो टाइम काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस समय आपको आपकी जो हिडन एक्टिविटीज़ थी आज तक जो आपने की थी, जो आपको दुनिया को नहीं बतानी थी, निगेटिव एक्टिविटीज़, हो सकता है वो निकल करके बाहर आए और इस वजह से आपको कोई दंड स्वरूप उसको भोगना पड़े। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना या किसी के साथ भी रिलेशनशिप में चले जाना, और दिस थिंग्स।
ज़मीन संबंधित भी आपको इस समय हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, ज़मीन संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई सडनली आपको कोई कोर्ट केस में फंसा सकता है ज़मीन से रिलेटेड, या एजुकेशन से रिलेटेड, या आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ऐसी कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अलर्ट भी आपको इस समय रहना है, पंगों से दूर ही रहिए, बेटर रहे। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, लिब्रास वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। आपके पार्टनर से रिलेशनशिप, आपके पार्टनर की हेल्थ, उसके अलावा आपके पार्टनर का एरोगेंट नेचर, इस समय आपको सब कुछ भोगना पड़ सकता है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कमाई हो, लेकिन वो कमाई निगेटिव सोर्सेज से आपके पास आए, स्पेशली आपके पार्टनर की अगर बात करती हूँ तो, ठीक है। उसके अलावा इससे हो सकता है आपको हिडन पैसा मिले, हिडन कोई ऐसा विल वसीयत आपके नाम हो जाए, या सडनली आपके पास कोई पैसा आ जाए, कैन बी पॉसिबल, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई बिजनेस में हैं या कोई काम करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत बेटर होता नज़र आ रहा है। विदेशों से आय मिल सकती है, या अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, क्योंकि जुपिटर है ना बहुत ही एरोगेंट लेवल पे इस समय काम कर रहे हैं। एक इंसान बहुत अच्छा बिजनेस करता है जब कृतिका नक्षत्र में उसका कहीं कनेक्शन होता है। 7th हाउस है, इमेज इन द सोसाइटी आपकी क्या बन रही है, इमेज इन द सोसाइटी बन रही है कि इंसान बहुत एरोगेंट है, बट अपना काम करना जानता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। ही नोज़ कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है, ही नोज़ कि दुनियादारी कैसे निभाई जाती है, तो उसलिए तो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनकम तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है, कमाएंगे इस समय। लेकिन जब मैं बात करती हूँ किसी ऐसी चीज़ की कि आपके पार्टनर से कहीं किसी लेवल का आपको अलगाव भी मिल सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेपरेशन इज़ देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल सेपरेशन, तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने जोड़े पैसा तो पैसा तो बढ़ेगा, पैसा जोड़ भी रहे हैं, नो डाउट, बट अपने पार्टनर की हेल्थ का इस समय आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। किसी भी तरह का आपको कोई पर्चा मिल सकता है इससे सामने से, ठीक है। और या कोई नया आपको रिलेशनशिप भी बना रहे हैं तो उसको समझ कर आगे बढ़िए, दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर यू। जुपिटर है वो भी कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं, सन में, दोनों ही नॉट कंफर्टेबल विद द रिलेशनशिप। और आप तो लिब्रा है, तो कहीं ना कहीं आपको तो वीनस है, आप बिल्कुल बैलेंसिंग के साथ ज़िंदगी जीते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस ना हिल जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अड़िग रही है जैसे आप। स्कॉर्पियोस वालों की बात करें, स्कॉर्पियोस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 6th हाउस। सबसे पहले तो इस समय आपके करियर के लिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, स्पेशली मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ इस समय। इस समय आप अपना जो आयाम है उसे फैलाएंगे, और आपको बिजनेस की बात कर लूँ या स्पेशली जॉब की बात कर रही हूँ मैं, बिजनेस में भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिल सकती है, स्पेशली गवर्नमेंट से, या कोई स्टेबल जॉब या स्टेबल काम आपको मिल सकता है कि हाँ मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का काफ़ी समय से, तो इस समय आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। हो सकता है आपके अच्छे बॉसेस आ जाए, अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो जाए आपको यू कंफर्टेबल एट योर वर्क प्लेस। उसके अलावा इस समय यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ योर करियर, वो कितने मैं एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। उसके अलावा आपका जो डे बाय डे जो प्रारब्ध कर्मा है उसमें भी आप बहुत अच्छा एनर्जी फील करेंगे। काम भी अच्छे से कर रहा हूँ, मैं घर भी संभाल रहा हूँ, मैं काम करने के लिए पैदा हुआ, आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सन, आई कैन डू द थिंग्स, मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो आई कैन से एफर्ट्स है कि मैं वो सारे काम बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। एक अच्छी एनर्जी इस समय आप फील करेंगे। अगर आप अपने प्रारब्ध कर्मा से या अपने वर्क प्लेस से या अपने काम से या रूटीन वर्क से या डे बाई डे जो हम काम करते हैं, जो ज़िंदगी में करने के लिए आए हैं या जो हम पूरी दुनिया के लिए करने के लिए आए हैं, उनसे अगर आप मुंह फेरते हैं या अगेंस्ट होते हैं या उसको लेट गो करते हैं या उसे मतलब कि इग्नोर करते हैं, तो आपकी हेल्थ पे बड़े लेवल का प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ सकता है। स्पेशली बात कर रही हूँ आपके लीवर की, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसमें आपको बड़े लेवल की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जितना एनर्जी से आगे बढ़ेंगे, जिम जाइए, काम कीजिए, उतना बेटर है। बॉडी को यूज़ करना है इस समय आपको, जितना बॉडी को यूज़ करेंगे उतना आप प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अदरवाइज हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, सारी दुनिया दुश्मन हो ही जाती है जब आप काम नहीं करते हैं तो, क्योंकि इस प्रारब्ध कर्म आपका एक्टिव हो जाता है तो सब लोग कहते हैं ये भी काम करो वो काम करो, बैठे मत रहो। उसके अलावा दुश्मन बन जाते हैं सब लोग। उसके अलावा जब आदमी अपना काम नहीं करता है, यानी कि अपने करियर को नहीं संभालता है, तो डेफिनेटली उसको उस समय लोन लेना पड़ सकता है या उधारी से काम चलाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने से बेटर है काम कीजिए, बी एनर्जेटिक, बी अलर्ट। अच्छा समय है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अप्लाई कीजिए काम के लिए, अपनी पर्सनलिटी भी चेंज होगी। इस समय वर्क वाला इंसान है। सेस्टिस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 5th हाउस में जुपिटर इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर आपके 1st हाउस के लॉर्ड भी हैं, यानी कि आपकी पूरी हॉरोस्कोप को कंडक्ट इस समय वो करते हैं। आपको इस समय बहुत ज़्यादा हाई फील होगा कि मुझे स्पिरिचुअल पावर में जाना है।
आप मंत्र स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल पावर में जा सकते हैं। ऐसे समय में इंसान बहुत ज़्यादा ट्रिप लगाता है, वो भी मंदिरों के लगाता है, हवन पूजन करता है, यज्ञ करना स्टार्ट कर देता है, या ऐसा बहुत ज़्यादा यज्ञों में जाना, मंदिरों में दर्शन करना, इस तरह की चीज़ें इस समय आप फील करेंगे और करेंगे भी डेफिनेटली। उन्हें कि गाड़ी स्टार्ट ही रहेगी कि मंदिरों में जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट रहेगी। इस समय आप ट्रिप लगा सकते हो सकता है विदेश जाए तो भी मंदिरों के लिए जाए। दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आप स्पिरिचुअल पावर में जाते हैं, स्पिरिचुअल पावर आपकी जगती है। उसके अलावा इस समय आप आपके फादर के साथ भी बहुत इन्वॉल्व होंगे रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल पावर। अपने लिनिएज की यात्रा कर सकते हैं, अपने जहाँ आपके फादर रहते थे वहाँ आप जा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ योर होम, विथ योर लिनिएज। आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल इस समय फील करेंगे। अच्छा समय आपके लिए, नो डाउट। पर्सनैलिटी भी चेंज होगी इस समय। एक स्पिरिचुअल वाला जो इंसान होता है ना, बहुत भगवान का को भजन करता है, बहुत धर्म के अनुसार चलता है, उस तरह का इंसान इस समय आप होंगे। इस समय आपके घर में गुड न्यूज़ भी आ सकती है। यस, गुड न्यूज़ आ सकती है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके अलावा इस समय अगर आप कॉलेज में जाना स्टूडेंट हैं तो कॉलेज में भी आपका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। टाइम बहुत अच्छा है, किस्मत साथ दे रही है, पर्सनैलिटी साथ दे रही है, दिमाग साथ दे रहा है। पांचवा घर आपका बहुत अच्छे लेवल पे एक्टिव हो रहा है। एनर्जी फील करेंगे बहुत अच्छे लेवल पर। पढ़ाई की बात कर लूँ, एजुकेशन की बात कर लूँ, स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, मंत्रास की बात कर लूँ, क्रिएटिविटी की बात कर लूँ, गवर्नमेंट की बात को लिविंग इन द सोसाइटी की बात कर लूँ, आपके विजन की बात कर लूँ, आपके एनहेंस की बात कर लूँ, सब चीज़ें बहुत अच्छी एनर्जी में आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा लेकिन है, वो ये है कि किसी भी तरह का ईगो करना या किसी भी तरह का ईगो की वजह से कोई कदम उठा लेना, इसको अवॉइड कीजिए। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनके साथ हो सकता है आपकी हाई लेवल पे डिबेट हो जाए, कुछ कट ऑफ ना हो जाए। ईगो को थोड़ा संभालिए, वर्क प्लेस में भी संभालना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाना या अपनी चलाना अवॉइड कीजिए। जुपिटर है ना, जुपिटर बहुत ब्लंट हो जाता है, अपना मैं ही ज्ञानी हूँ, मुझे सब आता है, डोंट डू इट। सामने वाले की भी सुननी पड़ती है। ठीक है, कैप्रिकॉन्स वालों की बात करें, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में कृतिका नक्षत्र आ रहा है और इस समय कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मोक्ष वाले जो ट्राइंगल है वो आपका इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर अलर्ट हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, एनर्जेटिक हो रहा है। मैं बात करूँ कैप्रिकॉन्स वालों की, इस समय आपको ये जो 15 दिन का समय है स्पेशली, इसको बहुत शांति से गुजारना पड़ेगा। आपकी हेल्थ में बड़े लेवल की प्रॉब्लम आ जाना, कोई इंजरी हो जाना, कोई ऑपरेशन हो जाना, सडनली कोई हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी माता है आपके साथ में तो उनकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरह की नई डील करना, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फिक्स एसेट से रिलेटेड ना करें। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इस समय आपको बिल्कुल नहीं करना है, पैसा डूबेगा। उसके अलावा किसी भी तरह का एडिक्शन अगर आप करते हैं तो उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। बुरी चीज़ों को छोड़ना है, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लालच नहीं करना है। जैसे वो कहते हैं ना कि ये ज़मीन बहुत सस्ती मिल रही है, आप इधर डील कर लो, वो डूबेगा। सिंपल सी चीज़ है। गुस्से में आकर के अगर आप कोई चीज़ कदम उठा रहे हैं, स्पेशली मैं प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको बड़े लेवल का नुकसान हो जाए। कीप काम, जितना इस समय आप काम रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, कोई नया रिस्क मत नहीं लेंगे, उतना आपके लिए बेटर है। कैप्रिकॉर्न का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न। इस समय 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और 3rd एस्पेक्ट से देख रहा है 4th हाउस। तो कहीं ना कहीं आपको 1st हाउस का लॉर्ड भी है ना, पूरी हॉरोस्कोप को कंडक्ट करता है सैटर्न। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत संभल के इस समय चलना पड़ेगा। आपका जो जोड़ा हुआ पैसा है, जुड़े हुए रिश्ते हैं, उन सब चीज़ों में बड़े लेवल का लॉस ना हो जाए। कैप्रिकॉन्स वालों को इस समय कोई भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। अपना जॉब भी चेंज नहीं करना है इस समय आपको, चाहे कितना भी आपको लालच दे, अवॉइड इट। 15 दिन बाद आगे करूँगा, उसके बाद टॉरस में जाएंगे तो चीज़ें बहुत बदलेंगी आपकी। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय जुपिटर। इस समय आपका अर्निंग सोर्स की अगर बात करती हूँ तो हाई लेवल पर आपको मिलने वाला है, क्योंकि इस समय आपको आपके करियर में एक बड़े लेवल का चेंज भी इस समय आपको मिलेगा, पहली चीज़। उसके अलावा आपकी इमेज इन द सोसाइटी बदलेगी, सपोर्ट सिस्टम निकल के आएंगे इस समय आपके बाहर, जो स्पेशली आपकी एजुकेशन के लिए और आपके एफर्ट्स के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। मैं आपके करियर की बात स्पेशली कर रही हूँ आपके एफर्ट्स की। अगर आप स्टूडेंट हैं उसके लिए भी। उसके अलावा ऐसे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होगा जो कि आपको बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे। नए ग्रुप में एंट्री हो सकती है, नए मित्र इस समय आपके
मिल सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस समय हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए, फ्रेंड्स ग्रुप से कोई इंसान आए जो कि कमिटमेंट में आ जाए, और सडनली होगा वो काम, एकदम फ्लो के साथ आएगा, एकदम एनर्जी के साथ, एनर्जी का फ्लो इज देयर, ठीक है, और उस समय आप कुछ कर नहीं सकेंगे क्योंकि आप भी एक फ्लो में जा रहे हैं, हॉरोस्कोप तो आप ही की है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ चीज़ मैं बताने चाह रही हूँ कि इस समय आपको अपना नेचर और आप किस तरह से बात कर रहे हैं विथ योर फ्रेंड सर्कल, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय हो सकता है कि कोई आपको बड़े लेवल पे डिच कर जाए, या कोई सडनली आपको कोई लगे कि मुझे हार्म किया जा रहा है, या मेरा सपोर्ट सिस्टम हट गया है, या मुझे कुछ फ्रेंड्स हैं जो छोड़कर चले गए हैं, या कोई ग्रुप से सडनली आपको बाहर निकाल दिया गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, आप किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कूल रहिए, जितना कूल रहेंगे उतना बेटर आपको रहेगा। सेकंड फर्स्ट हाउस में है, थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके थर्ड हाउस, सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म को वो इनहेंस कर रहा है, या कहीं ना कहीं आपको सैटर्न का भी प्रभाव आ रहा है आपके फ्रेंड सर्कल पे थर्ड हाउस में। लेकिन इस समय आपको अपनी सेल्फिश नेचर या सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। उसके अलावा आपके पार्टनर के बारे में आपको सोचना अच्छी बात है। इमेज इन द सोसाइटी क्या कहती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने करियर का भी सोच करके आपको चलना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल द थिंग्स इज देयर। कूल रहिए, जितना कूल रहेंगे उतना बेटर है। मित्रों के साथ स्पेशली बहुत अच्छे से बिहेव कीजिए। सपोर्ट सिस्टम पीछे हट सकता है इस समय बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर टुवर्ड्स योर फ्रेंड सर्कल, टुवर्ड्स योर कलीग्स, सराउंडिंग पीपल, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, आपके जो उम्र के हैं। उसके अलावा इस समय आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है इन सोशल मीडिया। किसी तरह का कमेंट कर देना, किसी तरह की बात कर देना, किसी को कुछ भी मैसेज कर देना, डोंट डू इट, हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए। जुपिटर थर्ड हाउस में बहुत अच्छे नहीं होते, जस्ट अपोजिट नीच के होते हैं। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है ना, कहीं ना कहीं वो आपको आपके एफर्ट्स के देते हैं, तो एफर्ट्स आपको पॉजिटिव लेवल पे करना है। एफर्ट्स निगेटिव रहेंगे तो जुपिटर का इफेक्ट आपके पे निगेटिव आ सकता है। पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, अगर पढ़ रहे हैं तो अपने बिजनेस पे भी ध्यान दीजिए। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके सेकेंड हाउस में। यस, इस समय पाइसेस वालों के लिए आपकी सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करती हूँ तो उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, इस समय आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, पहली चीज़ है, क्योंकि आपका सेकेंड हाउस और सिक्स्थ हाउस दोनों एक्टिव इस समय हो रहे हैं। उसके अलावा यस, इस समय उसके अलावा इस समय आपका हो सकता है कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आपके वर्क प्लेस पे, आपकी जॉब के लिए, और उस वजह से आप पैसे को जोड़ें और पैसे को कमाएं। लेकिन सेकंड हाउस में जब जुपिटर है तो पैसा तो वो है वहाँ पर, नो डाउट, बट कृतिका नक्षत्र इज देयर। इस समय आपकी फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उसके अलावा माइंड योर फूड, आप क्या खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फूड खाने की वजह से हो सकता है कि आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम में आ जाए, कोई हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। उसके अलावा किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के आगे बढ़िए। अपने रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपको चीज़ों को समेट के रखना है, गुस्से में या कोई आई कैन से कि एरोगेंट नेचर में या ईगो में जाने के बाद में, क्योंकि जुपिटर है, खुद का ही लॉर्ड है, सेकेंड हाउस में आ रहा है कृतिका नक्षत्र में, पूरी कुंडली को कंडक्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, आपको प्रभाव कर रहा है पूरे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, तो कहीं ना कहीं इस समय, और सन आपके सिक्स हाउस के लॉर्ड है, तो कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं हो कि जिस वजह से आपकी पूरी पर्सनैलिटी या आपकी पूरी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए बड़े लेवल की। इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है, फूड का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप विद योर आई कैन से फैमिली का ध्यान रखना है। और सैटर्न आपके इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं 12th हाउस में, तो उसका भी थर्ड एस्पेक्ट आपको इस समय मिल रहा है, ठीक है। चीज़ें लॉस में ना चली जाए, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहेज के रखिए चीज़ों को, ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी तरह का एरोगेंट नेचर है, किसी तरह की वे ऑफ टॉकिंग इन बैड वे इज नॉट गुड फॉर यू। बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज वो ही आपके लिए बेटर रहेगा। जो आपने एजुकेशन ली है, जो आपने आज तक ज्ञान लिया है आपकी लाइफ में, उसको यूज़ कीजिए, उससे आगे बढ़िए। चाहे बिजनेस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, आपके पढ़ाई की बात कर लूँ, किसी भी चीज़ों की बात कर लूँ, उस बात का ध्यान रखिए। अपने लिनिएज को यूज कीजिए कि आप किस खानदान से हैं और किस तरह से आपको बात करनी चाहिए, किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए। वेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अवॉइड ऑल द एडिक्शन। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द जुपिटर ट्रांजिटिंग इन कृतिका नक्षत्र।
2 महीनों के लिए जाने वाले हैं कृतिका नक्षत्र में, लेकिन स्टार्टिंग के 15 दिन आपके लिए वो एरीज में ही रहने वाले हैं। तो उसके लिए आपको बहुत वो अलग तरीके का इफेक्ट जो आने वाला है मैंने आप सभी के लिए बताया है। उसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।